Hello student, welcome to the English class. I hope you all are going good and I am also good. I am Bharti Dikshit, your English teacher, and I am presenting you a very new chapter. So the chapter name is subject and predicate. So today we are going to know about subject and the predicate. Let us begin. Each and every sentence is divided into two parts. हर sentence के दो part होते हैं. First is subject, next is predicate. So subject in a sentence begin with a capital letter. Predicate in a sentence begin with a lower case letter. तो subject जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो प्रेडिकेट होता है वो लोअर केस लेटर होता है. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द गिवन सेंटेंस. राइमा प्रेज टू गॉड एवरी डे. राइमा रोज भगवान से प्रेयर करती है. ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, राइमा है यहाँ पे और कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. बाकी सब में स्मॉल लेटर है, सिर्फ गॉड, क्योंकि गॉड स्पेसिफिक है तो गॉड के लिए हमने कैपिटल जी लिया है. ठीक है, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो द हमने जो द है उसको हमने कैपिटल लिया है. ठीक इसी तरह से बाकी तान्या इज क्लीनिंग हर रूम एंड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट नेम्स द पर्सन और थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का जिसके बारे में बात हो रही है, उस पर्सन को हम सब्जेक्ट कहते हैं. इन सेंटेंस 1 वी आर टॉकिंग अबाउट राइमा. इन सेंटेंस 2 वी आर टॉकिंग अबाउट बेबी. द सेंटेंस 3 वी आर टॉकिंग अबाउट द तान्या एंड इन सेंटेंस 4 वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स. सो दीज आर द सब्जेक्ट. हेंस राइमा, द बेबी, तान्या एंड द बर्ड्स आर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो दीज आर द सब्जेक्ट. देन वी हैव द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. इट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो सब्जेक्ट को और हम क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं, यानी काम करने वाला. सब्जेक्ट तो काम करोगे ना. द बर्ड आर चिरपिंग. सो बर्ड चिरपिंग करे तो चिर्प कौन करा, बर्ड करा, तो बर्ड इज द डूअर. ठीक है, यानी काम करने वाला. द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है. इन सेंटेंस 1 वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट राइमा दैट शी प्रेज टू गॉड एवरी डे. ठीक है, तो सेंटेंस 1 में हमने राइमा के बारे में क्या बताया कि वो रोज भगवान से प्रार्थना करती है. सेंटेंस 2 में वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट द बेबी दैट इट इज स्लीपिंग. तो सब्जेक्ट 2 में हमने बेबी के बारे में क्या बताया कि वो सो रहा है. इन सेंटेंस 3 वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट तान्या दैट शी इज क्लीनिंग हर रूम. सेंटेंस 3 में हमने तान्या के बारे में क्या बोला कि वो क्लीनिंग कर रही है अपने रूम की. एंड इन सेंटेंस 4 वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट बर्ड दैट दे फ्लाई इन द स्काई. तो हमने सेंटेंस 4 में सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला, बर्ड के बारे में, कि वो उड़ रही हैं. So hence pray to God every day, is sleeping, is cleaning her room, fly in the sky, all are these are predicate. ठीक है, thus the predicate is the same part of the sentence. तो sentence में subject के बारे में क्या कहा जा रहा है वही होता है predicate. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज में हम देखेंगे मैच द सब्जेक्ट इन अ कॉलम ए विद द प्रेडिकेट इन कॉलम बी. तो कॉलम ए में हमें सब्जेक्ट दिए हैं, कॉलम बी में हम उसको मैच करेंगे उसके प्रेडिकेट से. द पोस्टमैन. अब पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन करता है इन द होली रिवर, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, जम्प्स ऑन ट्री, फ्लाइज इन द एयर, इज मेड ऑफ आइसक्रीम, वेंट अप टू हिल, ब्रिंग लेटर. है ना, तो पोस्टमैन क्या करता है, हमारे लिए लेटर लेके आता है. तो इस तरह से हम सही सब्जेक्ट को सही प्रेडिकेट से मिला देंगे. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस. तो हमें सर्कल करना है सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को करना है अंडरलाइन. रीडिंग इज अ गुड हॉबी. तो रीडिंग के बारे में बात हो रही है तो ये है सब्जेक्ट और इज अ गुड हॉबी इज द प्रेडिकेट. दैट्स हाउ यू विल डू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एड सुटेबल प्रेडिकेट टू द गिवन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से हमें सही प्रेडिकेट यहाँ पे जो है, you are not good at dancing. ठीक है, you are not good at dancing. So you is the subject here and are not good at dancing is the predicate. That's how you will do the rest of the sentence. Then we have add suitable subject to the given predicate. Dash sheds leaves in the autumn. तो अपनी पत्तियां ऑटम में कौन गिरा देते हैं, ऑफ कोर्स ट्रीज. तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रीज शेड्स लीव्स इन द ऑटम. तो यहाँ पे आप सही सब्जेक्ट उसमें ऐड कर देंगे. So I hope children you really enjoy the chapter. Now do practice.